गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने अपना काव्य खंड का चैप्टर कबीर की साखियाँ स्टार्ट किया था। कबीर जी का जीवन परिचय और उनकी साखियाँ 1 to 4 हमने लास्ट वीडियो क्लास में कंप्लीट कर ली। आज हम उनकी 5 नंबर की साखियाँ स्टार्ट करते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। शब्दार्थ देखिए। मुहा, मुहा का अर्थ है मरा या नकारा, यानी किसी चीज़ के लिए मना करना या नकारा गया। खुदाई, खुदाई का अर्थ है खुदा को। जीवता, जीवता का अर्थ है जीवित रहता है। दुहु, दुहु का अर्थ है यहाँ पर दोनों। कबीर के अनुसार हिंदू हिंदू लोग राम का नाम ले लेकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग खुदा कहते कहते अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। अर्थात हिंदू तो अपने राम का नाम लेते हैं और मुसलमान खुदा का नाम लेकर ईश्वर को पुकारते हैं, और दोनों ही इस चक्कर में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। अर्थात दोनों ही आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू, मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। अर्थात ईश्वर, राम और खुदा दोनों से अलग है, और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। अर्थात ईश्वर न राम कहने से मिलता है ना खुदा कहने से मिलता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो क्या है? एक है। उसके नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन उसका रूप एक है। लोगों ने ही उसे अपनी अनुसार उसे भेद कर दिया है ईश्वर का। तो इससे कहने से ईश्वर उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। सच्चे व्यक्ति तो वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी होता है, कबीरदास जी के अनुसार, जिसने ये भेदों से, जो व्यक्ति ईश्वर भेदों से जो दूर रहता है और आपसी जो भेदभाव से दूर रहता है, वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी होता है। भावार्थ देखिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदू व मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था, और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे, जबकि मुसलमान खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही है, और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या खुदा, की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कबीर के अनुसार सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही जीवित है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने स्पष्टवादिता और व्यंग्य शैली के प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से फटकारते हुए कहा है कि ये जो सांप्रदायिक भेदभाव है वो समाप्त कर देना चाहिए। सांप्रदायिक भेदभाव की उन्होंने अपने शब्दों में निंदा की है। ये हुआ इनकी 5th साखी का अर्थ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है। काशी, काशी हिंदुओं का तीर्थ है। भया, भया का अर्थ होता है हो गया। मोट, मोट का अर्थ है मोटा। चून का अर्थ है आटा।
जीम का अर्थ होता है भोजन करना। अर्थ देखिए, काबा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब कबीर धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गए, अर्थात जब उन्होंने क्या कर दिया, अपना भेदभाव छोड़ दिया, उन्होंने मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबी काशी के समान और राम नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। अर्थात जब उन्होंने धार्मिक भेदभाव को छोड़ा तो काबा मुसलमानों का तीर्थ भी कैसा उन्हें लगने लगा, काशी के पवित्र तीर्थ के समान। और काशी कैसे लगने लगी उन्हें, काबा के पवित्र तीर्थ के, यानी कि मुसलमानों और हिंदुओं का पवित्र स्थान उन्हें एक जैसा ही पवित्र लगने लगा। चाहे वो राम कह लो या रहीम कह लो, उन्हें एक समान ही पवित्र हो गया उनके मन में। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी, जिसे वे मोटा आटा समझकर अखाद्य समझ रहे थे, यानी कि खाने योग्य नहीं समझ रहे थे, अब वही उनके लिए बारीक मैदा हो गया था और उसे बैठकर आराम से खा रहे थे। अर्थात धार्मिक भेदभाव से नष्ट होने पर उनके मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर सांप्रदायिकता दूर हो गई थी। अर्थात जब उनके मन के अंदर ये भेद था कि राम रहीम अर्थात मुसलमान और हिंदुओं का जो भेद उनका जब था, तब उन्हें ये चीज़ें अलग अलग लगती थी और वो मुसलमान जो है हिंदू धर्म को नहीं मानते थे और हिंदू वाले मुसलमान धर्म को नहीं मानते थे, यानी कि एक दूसरे को वो पवित्र नहीं समझते थे। लेकिन जब से मन के अंदर धर्म का जो भेदभाव था वो समाप्त हुआ, तब उन्हें दोनों ही क्या लगने लगे, एक समान रूप से लगने लगे और जो से सांप्रदायिकता का जो भेद था वह उनके मन से पूरी तरीके से दूर हो गया। भावार्थ देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एवं समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। काबा ही बदलकर काशी हो जाती है, राम ही रहीम होते हैं। यह वैसे ही होता है जैसे आटे को पीसने से मैदा बन जाता है, जबकि दोनों गेहूं के ही रूप हैं। इसलिए चाहे आप काशी जाएं या काबा जाएं, राम की पूजा करें या अल्लाह की इबादत करें, हर हालत में आप भगवान के ही करीब जाएंगे। ये हुआ इस साखी का अर्थ कंप्लीट। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त करके मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा भी हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी के समान पावन प्रतीत होने लगता है। अर्थात जब मन से धार्मिक भेदभाव समाप्त हो जाते हैं तो सभी, चाहे से वो हिंदुओं का पवित्र स्थान हो या मुसलमानों का पवित्र स्थान हो, एक समान ही पवित्र प्रतीत होते हैं। विभिन्न धर्मों के मतभेद को मोटा आटा मोटा चून कबीरदास जी ने कहा है, लेकिन जब ये समाप्त हो जाता है तो यही चून बारीक मैदा के समान प्रतीत होने लगता है। नेक्स्ट देखिए साखी। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जनमिया, जनमिया का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। करनी का अर्थ है काम या क्रियाकलाप। सुबरन, सुबरन का अर्थ होता है सोना। कलश, कलश का अर्थ है घड़ा। सुरा का अर्थ है शराब। अर्थ देखिए, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई। कबीरदास जी के अनुसार यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं होते हैं
तो उसका कोई लाभ नहीं है, अर्थात उसका जीवन क्या है, व्यर्थ ही है, उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा हुई। जिस प्रकार से सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं, चाहे से वो क्या है, सोने से बना हुआ है और उसमें लेकिन शराब भरी हुई है, तो साधु लोग कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी उस बर्तन की हमेशा निंदा ही होगी। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अगर व्यक्ति नीचे कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म जो है वो महान है, तो उसकी चारों तरफ प्रशंसा होगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है और उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो कोई भी सज्जन व्यक्ति उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। भावार्थ देखिए, पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है, सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे, तो यह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं, उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों से बताई है। कबीरदास जी ने बताया है कि साधु वैसे व्यक्ति की निंदा करते हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर कुकर्म करता है, अर्थात श्रेष्ठ कुल में तो जन्म लिया है लेकिन उनके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो सज्जन व्यक्ति से वो निंदा ही मिलती है उन्हें। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार कुल नहीं, उसका आचरण होता है। यहाँ होते हैं कबीरदास जी की साखियाँ कंप्लीट। आगे इनके जो शब्द है यानी कि जो पद है वो स्टार्ट हम कल की क्लास में करेंगे। ये हो गई इनकी साखियाँ कंप्लीट। आप सभी को इन साखियों का अर्थ और भावार्थ फेयर नोटबुक में राइट करना है। कल की क्लास में हम इनके शब्द को स्टार्ट करेंगे।